नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 31 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये सीए के पद पर है, ये चार्टर अकाउंटेंट का कार्य करती हैं और आगे जिंदगी पर होने वाले अचीवमेंट के विषय में जानना चाहती है कि आगे का जिंदगी कैसा रहेगा, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी हुई है, उन सारे विषयों पर इनको जानना है। और जो भी आपको दिख रहा है नेगेटिव पॉजिटिव वो हमें बता दीजिए। तो निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस को कवर किया जाएगा वीडियो के माध्यम से। ये हथेली देखने के बाद ना मेरा दिल एकदम खुश हो गया, मजा आ गया हमें, और मैंने बिना कुछ सोचे समझे इनको कह दिया कि आप बनोगे करोड़ों के मालिक। ऐसे व्यक्ति करोड़ों के मालिक ना बने ये तो संभव ही नहीं है। मैं चीजों को प्रूव भी कर दूंगा। उसके बाद इनका रिएक्शन था कि गुरुजी ऐसा बात आप कर रहे हैं, क्या मैं आगे सही में ऐसा होगा? जरूर होगा, आप क्यों टेंशन ले रही हैं? कोई बच्चा किसी स्कूल में दाखिला लेता है या वो पढ़ने जाता है, तो अगर उसको कोई टीचर उसके प्रतिभा को देख के ये बात कहता है कि तुम तो बहुत ऊपर जाओगे, तो हो सकता है उस बच्चे को उस समय ये फील हो, या फिर किसी को भी ये लगे कि ये कैसी कैसी बात कर रहे हैं, अभी कुछ भी ठिकाना नहीं, ये बोल रहे हैं तुम बहुत बड़ा काम करोगे। लेकिन जो बोल रहे हैं वो तो समझ रहे नहीं इस बात को कि वो क्यों करेगा, उसका रीजन क्या है। उसके नज़र में बहुत सा रीजन हो सकता है इस चीज़ को लेके, तभी उसने ये बात कही आपसे। तो बातों को समझना है, अभी तो मैं प्रूफ कर दूंगा, टेंशन क्या है। और ये वीडियो इतनी महत्वपूर्ण है ना कि आप किसी के हथेली पर ऐसी अवस्था अगर बनी हो, किसी भी व्यूवर्स के हथेली पर जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप बनोगे बहुत अमीर। क्यों टेंशन ले रहे हो? काई का टेंशन जिंदगी पर है। बस जिंदगी को सही पॉजिटिव तरीके से जीना है और हथेली को खोल के देखिए। अगर ऐसी अवस्था है तो नहीं बनोगे अमीर, फिर मुझे बोलना आप। आइए चीजों को दिखाते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव चीज को दिखाएंगे, फिर नेगेटिव को दिखाएंगे, फिर इनके उपाय करूंगा, जो भी दूंगा इनके रिगार्डिंग, जो भी उपाय देना होगा हमें। चौथा इनके क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे और कहीं ना कहीं इनके हथेली का विश्लेषण भी आगे कर लेंगे वहीं पर से। तो चलिए जी, पहले पॉजिटिव चीजों को दिखाते हैं। आखिर ये बातें हमारे द्वारा कहीं क्यों गई, ऐसी कौन सी अवस्था होती है हाथ पर? देखो, सबसे पहले गौर करो कि इनकी सारे प्लैनेट्स, इनके सारे ही प्लैनेट्स बहुत ही अच्छे कंडीशन में है। क्या जबरदस्त शुक्र है और क्या ही जबरदस्त मंगल है। बृहस्पति भी इनकी काफी अच्छी है। इन्होंने पाम ऐसे खींच के लिया, ऐसे ऐसा दिख रहा है आपको, लेकिन ये बृहस्पति बढ़िया है। इनकी सैटर्न भी अच्छी है, सन मरकरी अच्छी है। सन तो बढ़िया है, मरकरी में थोड़ी प्रॉब्लम है, बुध फिंगर छोटा है और थोड़ी सी यहां से दबाव है, उसको मैं दिखाऊंगा। और आपकी मंगल बहुत अच्छी है, चंद्रमा बहुत शानदार है। तो सबसे पहला नॉर्म्स तो ये था कि हथेली गद्देदार है, हथेली पर मैक्सिमम प्लैनेट्स अच्छे कंडीशन में बैठे हैं, ये सबसे पहली वजह थी। अब सेकंड वन बात करूं तो इनके लाइंस लाइंस बहुत मैटर करते हैं प्लैनेट्स के साथ साथ। देखो क्या जबरदस्त भाग्य रेखा, मतलब ये तो खतरनाक है। ये फेट लाइन आपको फल देती है और बनाती है बहुत ज्यादा अमीर। बहुत जबरदस्त भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक, क्या एकदम बेहतरीन, मतलब खतरनाक। ये भाग्य रेखा आपने देख लिया, समझ लिया। यहां पर से भी कुछ ब्रांचेस हैं फेट लाइन के, ये वाले देखो, ये ब्रांचेस हैं और कुछ डिस्ट्रैक्शंस भी हैं, उसको भी दिखाया जाएगा। और बाकी देखो सूर्य रेखा, एक देखो सूर्य रेखा क्या जबरदस्त, दूसरी क्या जबरदस्त, और वहीं पर से बनने वाले कुछ आपके ट्रायंगल्स नुमा आकृति, और यहां पर से एक और सूर्य रेखा देख लो, ये भी ब्रांचेस देख लो, लाइन ऑफ एजुकेशन देख लो। मतलब अद्भुत है, अद्भुत। ईश्वर ने बड़ी तसल्ली में आपके भाग्य को रचा है। उसके बाद देखो सूर्य रेखा के क्या ही जबरदस्त ब्रांच है, मतलब बेहतरीन। सारे के फल को बताया जाएगा, निश्चिंत रहिए आप। और जबरदस्त बुद्ध रेखा, व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात, ये बात बना रही इनके हाथ को खास, स्ट्रांग आपकी मरकरी लाइन, मतलब ये तो हो गई गजब वाली बात। ऐसे व्यक्ति पैसा ना ही कमाए ये तो संभव ही नहीं है, ये तो संभव ही नहीं है। यहां से सपोर्ट करने वाली लाइंस, यहां से एक सूर्य रेखा जो कि बड़ी एक्सटेंडेड रूप में बन रही है, यहां से भी देख लो एक सूर्य रेखा के ब्रांचेस, मतलब ये तो खतरनाक है। और जीवन रेखा बड़ी बढ़िया जीवन रेखा, आयु दीर्घायु है। एक जीवन रेखा पर तकलीफ है, उस तकलीफ को भी दिखाया जाएगा। स्ट्रांग जीवन रेखा कंटिन्यू प्रोग्रेस लाइन के साथ, ये तो हो गई गजब वाली बात। इसके अलावा भी बहुत ऐसे कंडीशंस हैं जो हथेली को बना रही है सर्वश्रेष्ठ।
जो हथेली को बना रही है बहुत ज़्यादा उत्तम। तो कहीं ना कहीं उस विषय पर भी आगे चर्चा करूंगा, तो वीडियो पे बने रहिए। तो इतनी पॉजिटिव अवस्थाएं थी जो कि मेजर थी। इसके अनुसार आपके जिंदगी पर अच्छा फल आना ही आना है। लिख के ले लो आप, लिख के ले लो आप। तो ये वाली होगी पहली चीज। अब सेकेंड वन में बात कर लूं आपकी नेगेटिव चीजों की तरफ। देखो, फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, क्योंकि इंसान को अपनी पॉजिटिव चीज के साथ साथ अपनी नेगेटिव चीज भी पता होनी चाहिए, ताकि वो उसके लिए वर्क कर पाए अपने लाइफ पर। तो देखो, नेगेटिव चीज तो है आपकी हार्ट लाइन में, ये कुछ ब्रांचेस हैं, कुछ टेंशंस के लाइंस भी हैं। ये हार्ट लाइन में तकरीबन, अगर मैं इस एज का आपको परिचय करा दूं ना, तो यहां पर से तकरीबन आपकी 19 से लेकर 23 वर्षों के बीच में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करती हैं, जो कि आपके इमोशनल मामले में होती है, इनके जीवन पर हुई थी। यहां पर से देखो, स्ट्रांग आपकी फेट लाइन तो नहीं है, सॉरी, स्ट्रांग आपकी हार्ट लाइन तो नहीं है। ये कुछ प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करती है। फिर 22 साल के बाद थोड़े स्ट्रांग आप अंदर से फील करी होंगी। हालांकि इस पर आता हूं, समझाता हूं। नेगेटिव चीज़ यहां पर से इमोशनल है, और इमोशनल है। दूसरी काफ़ी ज़िद्दी आप, तीसरी बहुत गुस्सैल भी है। तो यहाँ पर से देखो, ये चपटा है। ये ऐसे व्यक्ति बहुत गुस्सैल होते हैं, थंब बड़ा है, बहुत ज़िद्दी भी होते हैं। तो इस आधार पर आपको कहीं ना कहीं अपने गुस्से और ज़िद पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है। और इमोशनल नेचर है, तो इंसान बराबर हर्ट होता रहेगा। ये इनकी, अगर मैं कहूँ, इसको कैसे सुधारा जा सकता है, तो देखो, कुछ चीज़ें आपने सोच ली अपनी ज़िंदगी पर, और वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी पर नहीं हो पाई। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपकी ज़िंदगी वहीं पर आश्रित है, उससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता आपके लाइफ पर। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो यहां पर से क्या होता है ना, ऐसे लोग इमोशनल हैं, बहुत जल्दी चीज़ों से अटैच्ड हो जाते हैं, और वो अटैचमेंट इनके लिए फांसी का फंदा बन जाता है। समझना मेरी बात को। फांसी का फंदा कहने से तात्पर्य है कि व्यक्ति बहुत चिंता में रहता है, वो हमेशा उसी बात को सोचते रहता है, चाहे वो पारिवारिक संदर्भ में हो, चाहे वो रिलेशनशिप के संदर्भ में हो। इस दोनों ही संदर्भ में हो सकता है। तो उसको आप बहुत ही आराम से ठीक कर सकती हैं। आपको चीज़ों को लाइटली लेना है, ज़्यादा किसी से उम्मीद नहीं रखना है। ना उम्मीद रखोगी ना टेंशन होगा ज़िंदगी पर। उम्मीद रखोगी तभी तो परेशानी होगी ना, तभी तो एक मन में बातें आती रहेंगी, कहीं ना कहीं आप प्रेशर फील करेंगी कि मैंने उसके लिए इतना किया, उसने मेरे लिए कुछ नहीं किया, मेरे सही समय पर वो मेरे सपोर्ट में नहीं है, मेरे साथ कोई नहीं है। फिर आप ईश्वर को भी कोसने लगोगे। तो ये चीज़ें आप खुद से निकाल सकती हैं। अब इसका उपाय बस यही है, और एक और उपाय है, वो मैं दे दूंगा पर्सनली इनको, और एक चर्चा भी कर लेता हूँ। मेडिटेशन करो आप। अपनी ज़िंदगी का कम से कम 20 मिनट तो मेडिटेशन करो, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो पहले नेगेटिव चीज़ आप में ये थी। देखो, जो नेगेटिव चीज़ मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने उस पर सुधार कर लिया ना, तो ज़िंदगी आपकी झिंगा लाला, ज़िंदगी मस्त है। पैसे 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 इतने आने हैं ना कि आप सोच भी नहीं सकती, आप सोच भी नहीं सकती। आपको बस अपनी नेगेटिव चीज़ों को दूर करना है, ताकि आप कैरियर में बहुत ग्रोथ कर पाओ। चलिए जी, पहला तो ये था। अब सेकेंड वन, अगर थोड़ा थोड़ा दबाव देखो तो माइंड रेखा पर है। ये नॉमिनल दबाव है, तो हालांकि ये बहुत ज़्यादा दबाव नहीं है। इसके रिगार्डिंग मैं चीज़ों को बता दूंगा। तीसरी आपकी बुद्ध फिंगर है, बड़ी छोटी बुद्ध फिंगर है। अब इसका परिचय एक और पिक से मैं कराना उचित समझूंगा। ये वाली देखिए, एकदम छोटी है। तो इनकी बुद्ध फिंगर है बहुत छोटी। इस आधार पर व्यक्ति बहुत लापरवाह होते हैं, और लापरवाही से अपने ज़िंदगी को जीते हैं। लापरवाही किसी भी संदर्भ में हो सकती है, आपके स्वास्थ्य को लेके, आपके रूटीन को लेके, आपकी सोच को लेके, आपके दैनिक जीवन में घटित होने वाले कुछ एक्टिविटीज़ को लेके। तो लापरवाही किसी भी संदर्भ में हो सकती है, लापरवाही किसी भी सेंस में हो सकती है। तो लापरवाही नहीं करनी है आपको। ये बातें आपको जहन में बिठा के रखनी है, दिमाग में घुसा के रखना है, और यहां पर से आप चीज़ों को ठीक कर सकती है लापरवाह ना करके। अब एक अहम टॉपिक पर चर्चा करेंगे। एक और नेगेटिव चीजें हैं जो कि रिसेंटली इनकी जिंदगी पर आने वाला है। इसके लिए मुझे इनकी कुंडली देखनी भी अति आवश्यक है। हालांकि मैं अभी चीज़ों को स्पष्ट कर देता हूं, कुछ आपके जो साइड इफेक्ट है इसके मैं ज़रूर बता दूंगा। और आपकी अगर हथेली पर ऐसी अवस्था होगी तो कहीं ना कहीं आप भी इस चीज़ को देख के समझ सकते हैं, और क्या करना है एक मैं आपको एग्जाम्पल या एक्सप्लेनेशन जरूर से दे दूंगा। तो देखिए, इनकी जीवन रेखा पर ना मैंने बहुत कोशिश किया देखने का कि क्या ये यव है नहीं है। तो मुझे हर एक एक्सपेक्ट से ये मुझे यव ही लगा, और ये कोई नॉर्मल यव नहीं है, ये बड़ा यव आकृति है। इसको कहते हैं आइसलैंड आपके जीवन रेखा पर। इसके साइड इफेक्ट क्या आते हैं, और अगर मैं सही हूं और मैं ठीक तरीके से इनके एज को प्रेडिक्ट कर पा रहा हूं, मैंने तो कंफर्म किया अभी, तो इनका एज अभी स्टार्ट हो चुका है तकरीबन। ये 30वें साल की आयु से, 30 ईयर्स की आयु से ये एज स्टार्ट हो चुका है। तो अब बताते हैं क्या आते हैं इसके साइड इफेक्ट। देखो, साइड इफेक्ट की अगर मैं बात कर लूँ यहां पर से,
तो अगर आपके किसी जीवन रेखा पर, किसी के भी जीवन रेखा पर है, तो 3 चीज तो आप मेरा अभी समझो, सुनो और अपनी जिंदगी पर एनालिसिस करके देखो। सबसे पहला चीज, आप बड़े निराशावादी बनते हैं, आपका जिंदगी से मोह खत्म हो जाता है और कहीं ना कहीं आप हमेशा ये सोचते हैं कि मेरे साथ कोई नहीं है। बहुत नेगेटिव थॉट्स आपके जहन में आते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको परेशान करती है हर एक एक्सपेक्ट से। तो बहुत नेगेटिव थॉट्स आपके जहन में आ सकती है बहुत सी चीज़ों को लेके, एक चीज़ों को नहीं लेके नहीं, बहुत सी चीज़ों को लेके। तो क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है? पहला। सेकेंड वन, क्या आपकी स्टमक की प्रॉब्लम शुरू हुई है, पेट की समस्या? बहुत ही क्लैरिटी से इस बात को समझना है। तीसरा, आप कहीं ना कहीं कुछ काम करने जा रहे हो लेकिन आप अपने नेगेटिव थॉट्स की वजह से वो कार्य नहीं कर पा रहे हो, आप उस कार्य में 100% नहीं दे पा रहे हो, मतलब निराशावादी बन जाना। क्या ये आपके जिंदगी पर हो रहा है? अगर ये जिंदगी पर हो रहा है तो कहीं ना कहीं यवा आकृति आपके जिंदगी पर एक्टिवेट है। मैं पार्टिकुलरली एजेस की बात कर रहा हूं, जिस एज में आपको डाउट है और इस एज से आप गुजर रहे हो। हालांकि ये जो चीज़ें मैंने बताई, कहीं ना कहीं कुछ इंपैक्ट आपके राहु रेखा से भी आते हैं और कुछ इंपैक्ट आपके भाग्य रेखा से भी इसके रिगार्डिंग आते हैं, लेकिन मैं पार्टिकुलरली आपके यवा आकृति की बात कर रहा हूं, जहां से ये यवा आकृति शुरू है। इस कंडीशन में आपकी जीवन रेखा देख लेना, वहां पर कोई राहु रेखा ना हो और भाग्य रेखा देख लेना वो टूटी हुई ना हो। ये दोनों चीज़ आप जरूर देख लेना। तो इस हथेली पर ये चीज़ें नहीं है, लेकिन फिर भी ये चीज़ें इनकी ज़िंदगी पर हो रही है। तो देखिए, यहाँ पर से मुझे आपको पर्सनली कुछ रेमेडीज देना है, मैं वो दे दूंगा आपको। और बाकी एक रेमेडी की चर्चा करूं तो अपने ऊपर नियंत्रण रखो, पैनिक मत होने दो। और अपने कुंडली में आने वाले कुछ महादशा की वजह से अगर ये तकलीफें आपकी ज़िंदगी पर आ रही हैं तो उसको एक बार ज़रूर देखिए कि किस प्लैनेट्स की वजह से आ रही है, उस प्लैनेट्स के रिगार्डिंग आप उपाय करिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा डायग्नोसिस पूरा करने की आवश्यकता है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इसमें मैं देख लूंगा और आपको क्लियर कर दूंगा। ये यवा आकृति है जो कि आपको तकलीफ दे सकती है। और अगर एक जनरल वे में मैं बात करूं, चलो कुछ बहुत से लोगों की हॉरोस्कोप नहीं होगी, उसके रिगार्डिंग क्या ही बात करूं। और जिसके पास है वो तो जरूर से एक बार समझ लीजिए महादशा अंतरदशा को, लेकिन अगर जिसके पास नहीं है उसके लिए क्या करें? उसके लिए जो मैंने आपको उपाय दिया कि अपने फिर प्लैनेट्स को देखो कि कौन से प्लैनेट्स कैसे वीक अवस्था में हैं। और सबसे अहम बात यहां पर है, ये 3 साइड इफेक्ट क्या आ रहे हैं आपकी जिंदगी पर। पहले साइड इफेक्ट आ रहे हैं कि आप बड़े भ्रमित रहोगे, बड़े परेशान रहोगे। तो बस उस परेशानी को कम कर लेना है, ओवरकम कर लेना है। जिस काम में मन लगे वही कार्य करो। और ये बात दिमाग में रखो कि अगर मैंने अपनी जिंदगी को ठीक करने के लिए एक कदम नहीं बढ़ाया तो मेरी जिंदगी खराब होने के लिए 2 कदम बढ़ा देगी। समझ गए ना? तो बस इस बात को आपको जहन में रखते हुए इस कार्य को करना है। और मैं ट्रस्ट करता हूं आप पर, और आप भी अपने ऊपर ट्रस्ट करो, इस काम को बड़ी ईमानदारी से कर पाओगे। तो इनके लिए तो मैं डायग्नोसिस पूरा कर लूंगा। बाकी मैंने आपके लिए क्वेश्चन बताया, जो भी नेगेटिव चीजें हैं, खाना पीना का पूरा केयर करें। मन कितना भी बहके, मन कितना भी परेशान रहे, मन कितना भी आपको उकसाए, फिर भी आपको बाहर का फालतू खाना नहीं खाना। आपको घर के खाने पर ट्रस्ट करना है और अपने ऊपर ट्रस्ट करना है और रूटीन को फॉलो करना है, एक्सरसाइज वगैरह करना है। बहुत केसेस में मैंने देखा है ये साइंस आपके खत्म हो गए हैं। देखो, मैंने इसलिए इतना एलोबरेट कर दिया क्योंकि मैं चाहता हूं जो भी मेरे वीडियोस को देख रहे हैं वो सब अपने जिंदगी पर इसके साइड इफेक्ट को खत्म कर ले। और आप निश्चिंत रहिए, मेरे 2 वीडियोस आ गई है वेब कैम वाली और एक बहुत जल्दी अब रोजाना आएगी। मैं सेटअप इसका बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार कर रहा हूं, तो बस आप बिल्कुल बेनिश्चिंत रहें। आपके लिए मैं बहुत कुछ करने वाला हूं और आप रेगुलर हमें फॉलो करें। मैं जरूर से ऐसी ऐसी चीजें लाऊंगा आपके लिए कि आपका दिल फिर एकदम मस्त हो जाएगा और आपकी दिन फिर बहुत अच्छी होगी, नो डाउट। तो लाइक कर दीजिए वीडियो को हमारे। तो ये इनके प्रॉब्लम्स थी, तो इसके लिए बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना आपको, मैं हूं आपके साथ और आपके लिए मैं बहुत अच्छे उपाय आपको प्रोवाइड करा दूंगा और एकदम आपको टेंशन नहीं लेना। तो ये कुछ नेगेटिव चीजें इनके हथेली पर थी जिसका मैंने अभी आपको दर्शाया। अभी इनके क्वेश्चंस की तरफ चलता है, ये दिखाते हैं इनके क्वेश्चंस क्या क्या है और ये क्या जानना चाह रही हैं अपने लिए। तो सबसे पहले आगे की जिंदगी, और अभी ये जॉब में है और ये बोलना चाहती है कि ये एक कंपनी को छोड़ के दूसरे कंपनी में जाना चाह रही है। क्या ये इनके लिए सही रहेगा? ये बहुत क्लोज डिसीजन लेने वाली है। तो देखो, जैसी आपकी यवा आकृति है, लेकिन एक प्रोग्रेस लाइन तो है 32 ईयर्स में, तो तरक्की मिलने के चांसेस हैं, बट यवा आकृति के समय से भी आप गुजर रही हैं। तो फिलहाल के लिए तो मैं आपको जॉब यूं ही छोड़ के दूसरी जगह जाने का सजेशन नहीं दूंगा। मैं इतना आपसे कहूंगा कि एक साइड से आप जॉब को ढूंढो, एक साइड से आप प्रयास करो। पहले वो अगर मिल जाए मन के लायक तो ही फिर छोड़ो। ऐसे बीच मझधार में नैया को डुबाने की आवश्यकता नहीं है आपको। बीच मझधार में एकदम अपने आप को मत छोड़ो। और अगर कोई नौकरी आपको मिलती है तो ही फिर करो, तो ही फिर उसको छोड़ो। अदरवाइज
थोड़ा पेशेंस रख लीजिए आप, क्योंकि आपका समय भ्रमित करने वाला है। ऑब्वियसली आप कहीं भी जाएंगे तो आप भ्रमित होंगी। लोग कहते हैं मैंने स्थान परिवर्तन कर लिया तो मेरी जो भ्रमित वाली स्थिति थी वो खत्म हो जानी है। ऐसा कभी होता है क्या? आपके साथ तो आपका स्टमक और आपका सर तो आपके साथ ही जा रहा है ना। तो कहीं भी चले जाओ, अगर ग्रहों की वजह से समस्याएं हैं तो उसको आप खुद से ठीक करो। जगह बदलने से या फिर प्रोफेशन बदलने से आप उस चीज़ को ठीक नहीं कर पाते हो। और बिजनेस के योग तो आपके अच्छे डेवलप करें। इनका एक प्रश्न था कि क्या मुझे बिजनेस करना चाहिए। तो देखिए, बिजनेस तो आपको करना चाहिए, क्योंकि बिजनेस के जो योग है ना, ये बड़े उम्दा आपके हथेली पर है। ये नॉर्मल नहीं है आपके हथेली पर, ये इतने बढ़िया है ना कि मैं क्या ही बताऊं आपको। लेकिन फिलहाल के लिए तो मैं आपको रोकूंगा बिजनेस के लिए भी। फिलहाल आप नौकरी करें कुछ वर्ष, उसके बाद क्योंकि यवाकृति का समय है, कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय ना हो जाए आपकी चीज़ें जो आप सोच पा रही हैं। इसलिए अभी तो व्यापार का मैं सजेशन नहीं दूंगा, लेकिन आगे चल के आप बड़ी बिजनेस फिगर जरूर बनने वाली है, क्योंकि पैसे आपको कमाने हैं और पैसे तो कमाई वहीं से होते हैं। तो ये कुछ सर्टन क्वेश्चंस थे इनके जिसका मैंने उत्तर किया। अब इनके हथेली का मैं पूर्णतः विश्लेषण करूंगा, तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। रेक्टेंगल पाम है, बड़े जिद्दी किस्म के इंसान होते हैं ये लोग, बड़े जिद्दी होते हैं नो डाउट। जो मन में बातें बैठ गई वो फिर तो बैठ गई, फिर उसको कोई नहीं निकाल सकता, संभव ही नहीं है। और फिर देखो स्ट्रांग आपकी कलर गुलाबी हथेली है, धन को अट्रैक्ट तो करती ही करती है। पैसे के मूलतः दिक्कतें नहीं आती जिंदगी पर, पैसे का अच्छा खासा सुख मिलता है आपको, नो डाउट। फिर देखिए थम, इच्छा शक्ति क्या जबरदस्त, और तर्क शक्ति तो बेहतरीन है, बेहतरीन। मतलब इंसान इच्छा और तर्क वाइज बहुत बढ़िया। ये थोड़ी चपटा ज्यादा है, थोड़ा ज्यादा स्पेस लिया है इसने। यहां पर से गुस्से के नेचर को इंडिकेट करती है। व्यक्ति गुस्से प्रवृत्ति के हो सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने गुस्से को साइड रख के सोचेंगे ना, तो जिंदगी तो आपकी इतनी बढ़िया है ना कि आपको मैं क्या ही बताऊं। तो जबरदस्त थंब है आपका। थोड़ी सी अंदर से इसको कमजोर कराती है व्यक्तियों को, ऐसे इंसान अंदर से थोड़े कमजोर से हो सकते हैं। बाकी इच्छा शक्ति बहुत अच्छी है, जिद्दी है, उसी में गुस्सा भी आता है। यहां पर से देखो 2 लाइन से तो व्यक्ति अपने जिंदगी पर जो भी अपने दम पर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। स्ट्रांग डिजायर्स की लाइन तो व्यक्ति बड़े डिजायरेबल होते हैं। डिजायर्स इतना कि जिंदगी पर बहुत कुछ करना है और करके इनको दिखाना है। और कहीं ना कहीं कभी आपके ज्यादा डिजायर्स ना आपको परेशान कर देते हैं। देखो लाइटली लो जिंदगी को थोड़ा खुशी से जीना चाहिए व्यक्तियों को। क्या ही कमी है आपको, इतनी अच्छी सैलरी है आपकी, इतना बढ़िया हाथ है आपका, फिर क्यों टेंशन? हाँ, कुछ ग्रहों की वजह से चिंता है, तो मैं उस टेंशन को निकाल रहा हूं। मेरी भावनाओं को समझने का प्रयास करिए कि मैं चाह रहा हूं कि आपकी वो टेंशन निकल जाए, और मैं जानता हूं ना कि आप कितनी ऊपर जाओगी। आप क्यों टेंशन ले रही हो? बस खुश हो जाइए, एकदम हंसिए, मुस्कुराइए, जिंदगी को जिए बढ़िया तरीका से। सेकंड फ्रेंच बड़ा है तो व्यक्ति अधिकारी जरूर बनते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और थंब काफी अच्छा स्ट्रांग व्यक्तित्व है। अगर आप बात को समझने का प्रयास करेंगे ना, तो मस्त जिंदगी बिताने वाली हो आप, ये तो मैं बता रहा हूं आपको, कन्फर्म। बहुत ही अच्छा थंब है आपका। फिर देखिए आपकी यहां पर से समझदारी के लूप अच्छी है, लेकिन डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम है। व्यक्तियों को निर्णय सोच समझ के लेना चाहिए, और कहीं ना कहीं अपने निर्णय पर 3 से 4 बार विचार करना चाहिए, और परामर्श लेना अति आवश्यक है। डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम 35 वर्ष की आयु तक ये ज्यादा परेशान करती है। तो 35 ईयर्स तक आपकी स्ट्रगलिंग फेज चल सकती है। इसके लिए मैंने जो आपको बताया डायग्नोसिस पूरा करने के लिए, वो चीजें जरूरी है। बाकी आपकी इच्छा आप समझो। उसके बाद का देखो तो समझदारी के योग इसमें क्या होती है ना, कि इंसान निर्णय बड़े जल्दी लेते हैं और सोचे समझे वो निर्णय नहीं होते इनके। तो मैं चाहूंगा कि आप सोचा समझा हुआ निर्णय लें, जो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो जबरदस्त समझदारी की लूप तो नहीं मैं यहां बोलूंगा, लेकिन 35 वर्षों के बाद अच्छा बोलूंगा। अभी चलते इनके फिंगर्स की तरफ। तो फिंगर देखो, बस देखो, यहां से सारी मूवी क्लियर हो गई, यहां से सारी कहानी क्लियर हो गई। अभी दिखाता हूं। बृहस्पति फिंगर है इनकी, बड़ी बड़ी है एकदम। तो व्यक्ति में ईगो हर्ट की समस्या होती है, बातें बर्दाश्त नहीं होती, एकदम नहीं होती। लेकिन कभी कभी क्या है ना, आपको बातें बर्दाश्त भी करनी पड़ती हैं। ये भी आपके जिंदगी का एक मोड़ है, एक क्या ही बोलूं मैं, यहां पर से एक आपका जिंदगी जीने का तरीका है। क्योंकि हर समय आपका एक जैसा नहीं रहता। जब आपके खराब समय आएंगे, कोई आप पर फूल नहीं बरसाएंगे, आप पर कांटे ही बरसेंगे। तो उस कांटे पर चल के भी आपको आगे बढ़ना होता है। एक सक्सेसफुल व्यक्ति को ना फूल तो मिलते ही मिलते हैं, लेकिन कांटे भी मिलते हैं, याद रखना आप। तो आपको उस पर भी चल के आगे बढ़ना पड़ता है।
बृहस्पति फिंगर बढ़िया, कभी कभार बातों को समझिए है, बर्दाश्त करिए थोड़ा, ये आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। सन और सैटर्न के अटैचमेंट है तो व्यक्ति नियमित रूप से अपनी जिंदगी को जीते, बहुत बढ़िया योग आपके हाथ पर है। इंसान बहुत समझदार होते हैं, बहुत टैलेंटेड भी होते हैं, बस उस टैलेंट का सही यूटिलाइजमेंट होना चाहिए। ये बातें जहन में नहीं चलनी चाहिए कि मैं ये डिजर्व करती थी मुझे मिला नहीं। ये जिस दिन आपके मन में चलेगा ना, समझो कहीं ना कहीं आपको परेशान करेगा। ये सोचो कि मुझे काम करना है ईमानदारी से, और मुझे इतना ईमानदारी से कार्य करना है कि लोग ना चाहते हुए भी मुझे पद दे, ना चाहते हुए भी मुझे सम्मान करे। ये बातें जिस दिन आपके दिमाग में चलने लगेंगे ना, आप तरक्की कर लोगे, ये मेरी गारंटी है। और ये चलना चाहिए आपके दिमाग में, क्योंकि आपके अतली करोड़ों वाली है। स्ट्रांग आपके पहले फैलेंज, इसका मतलब होता है कि व्यक्ति अपने जिंदगी पर तरक्की को जरूर से पाते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बृहस्पति फिंगर लंबी, क्रिएटिव पर्सन तो आप बहुत ज्यादा है, तो बस अपने क्रिएटिविटी को और ज्यादा इंक्रीज करना है और ज्यादा बढ़ाना है। जिंदगी तो मजेदार होने वाली है आपकी, एकदम मजेदार होने वाली है। स्ट्रांग आपकी लाइंस, ये लाइंस अच्छी नहीं मानी जाती। यहां से व्यक्ति थोड़े इंट्रोवर्ट होते हैं, सबसे घुलना मिलना इनको पसंद नहीं होता, बड़े सेलेक्टेड फ्रेंड होते हैं आपके। और यहां पर से इंसान साई नेचर के भी होते हैं, सबसे ज्यादा डिस्कशन नहीं करते, साई इन द सेंस ऑफ नेचर वाइज। आप अगर कोई कार्य करोगे तो उसमें अपना 100% दोगे, ये भी कंफर्म है। बुद्ध फिंगर हल्की छोटी है तो व्यक्ति डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स आती है जिंदगी पर। हल्की टेंड कर रही है तो आगे चल के तो आपको बिजनेस पर्सनैलिटी ही बनना है। फिलहाल कुछ जिंदगी का एक्सपीरियंस ले लो और फिलहाल कुछ पैसे कमा लो, अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि अभी आपका 35 साल तक अच्छा समय नहीं है। बहुत एक्सपेक्ट पे अगर मैं देखूं, एक नॉर्मल विचार करूं तो, लेकिन उसके बाद की जिंदगी आपकी बड़ी जिंगा लाला है। 35 साल तक निर्णय लेने में अच्छी समय नहीं है। अगर आप कोई भी व्यापार का सेटअप भी करती हो तो जल्दी फ्रस्ट्रेशंस आ जाएंगे आपके अंदर, इसलिए मैंने व्यापार के लिए मना कर दिया आपको। मेरा एक सीधा लॉजिकल मतलब है कि जब भी आप सही तरीके से अपने जिंदगी का निर्णय नहीं ले पा रहे हो तो क्या ही जरूरत है कि और कुछ इन्वेस्टमेंट करो, मत करो ना, क्या जरूरत है, यह आपको परेशान कर सकती है। फिंगर अच्छी है, खरी है, लंबी, तो इसमें इंसान बहुत क्रिएटिव होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये था फिंगर का एनालिसिस। अभी चलते हैं इनके प्लैनेट्स की तरफ। तो बृहस्पति यहां से दबाव है तो व्यक्ति बहुत ज्यादा मेहनती, मेहनत में किसी प्रकार का संदेह नहीं है। कुछ लाइंस है तो यहां पर से धोखे के योग को इंडिकेट करती है। इंसान की जिंदगी पर धोखे भी बहुत ज्यादा मिलते हैं, हालांकि बृहस्पति इनकी है अच्छी, इंसान को वैल्यू मान सम्मान मिलेगा। ये टॉपर रही हैं अपने बचपन से ही, फर्स्ट अटेम्प्ट में इन्होंने कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी के बहुत रास्ते खोले हैं। तो उस आधार पर अगर चीज़ों को बताया जाए तो बृहस्पति इनकी काफ़ी अच्छी है, जो जैसे व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र को बहुत ही आराम से बढ़ा सकते हैं, नो डाउट। और यहाँ पर से कुछ प्रोग्रेस लाइन थी, इसका मतलब होता है व्यक्ति अपनी ज़िंदगी पर तरक्की को पाते हैं। और यहाँ पर से एक स्क्वायर मौजूद है, ये आपके ऑथोरिटी पोस्ट का प्राप्ति कराती है कि इंसान को ज़िंदगी पर ऑथोरिटी पोस्ट जरूर से मिलता है, नो डाउट। कुछ लाइन्स आपके तली पर है, ये थोड़े से परोपकारी नेचर को दर्शाती हैं। अगर ऐसे व्यक्तियों के द्वारा किसी का मदद हो रहा है तो ये लोग जरूर करते हैं, कभी भी झिझकते नहीं है मदद करने को लेके। तो बृहस्पति काफ़ी अच्छी है, जो कि आपको काफ़ी अच्छा सम्मान प्रदान करवा रही है। ये सारे प्रगति के लाइन्स थे जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये लाइन्स नेगेटिव नहीं होते हैं। अभी चलते हैं आपके सैटर्न की तरफ। तो यहां से दबाव है तो व्यक्ति बहुत ज्यादा मेहनती, मेहनत में किसी प्रकार का संदेह नहीं है। सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग या फिर दो क्षेत्र से धन लाभ के योग, भाग्य रेखा तो अति उत्तम, उम्दा, खतरनाक, बेहतरीन। काय की चिंता आपकी जिंदगी पर है, आपको अपने भविष्य को लेकर, आपकी भविष्य उज्जवल है, मैं बोल रहा हूं। बस अपनी जिंदगी के इस पल को सही तरीके से संभाल लेना है आपको। यहां पर से एक ट्रायंगल आपके बना हुआ है जो कि आपकी भाग्य रेखा पर है। आने वाले समय में कुछ प्रॉपर्टी के इंडिकेशंस दर्शा रही हैं। ये कुछ आपकी शुक्र वाले डिस्टर्ब थे तो व्यक्ति के मूड स्विंग बहुत होती है। इंसान को खुद पर ही ट्रस्ट नहीं होता, तभी तो आपको मूड स्विंग हो रहा है ना। लॉजिकल समझो, अगर आपको अपने ऊपर ट्रस्ट होगा तो आपको अपने काम पर भी ट्रस्ट होगा। अगर आपको अपने ऊपर ही ट्रस्ट नहीं है तो मूड स्विंग नहीं होगा आपका, अरे मेरे से ये नहीं होगा, अरे ये थोड़ा लॉस हो गया, अरे अभी ये छोड़ते कुछ और कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन्स को इंडिकेट करती है जो कि आपकी जिंदगी पर खुद के नेचर के द्वारा होती है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने की आवश्यकता, हालांकि इसका इंपैक्ट ज्यादा दिन आपकी जिंदगी पर नहीं आता। 23 वर्ष बहुत हो गए, नहीं 33 वर्ष बहुत हो गए, 33-34 वर्ष, फिर भी है ना 2 साल में इंसान की जिंदगी बदलती है। तो कहीं ना कहीं चीजों को कंट्रोल करना है इस लाइंस को लेके। फिर देखो स्ट्रांग सनलाइन क्या ही जबरदस्त है, मतलब एकदम एकदम खतरनाक। ये सूर्य रेखा आपकी बहुत अच्छी टैलेंटेड होने का परिचय कराती है। स्ट्रांग सूर्य रेखा एक मंगल पर भी गई है, तो आपके द्वारा भी प्रॉपर्टीज वगैरह बनाए जाएंगे। और यहां से भी देखो सूर्य रेखा के ब्रांच है, बड़े जबरदस्त ब्रांच है। यहां से भी ये देखो आगे एक बढ़ रही है, क्या ही खतरनाक है, एकदम गजब। ये वाली चीज ना आपको जिंदगी पर तरक्की कराती है। यहां पर से देखो एक ट्राइंगल बना हुआ है, यहां पर से एक स्क्वायर है,
तो व्यक्ति को प्रॉपर्टी का सुख मिलता ही मिलता है। यहां से भी देख लो तो ये कुछ अच्छे इंडिकेशंस आपके सूर्य पे मौजूद हैं। और एक सूर्य रेखा आपको कहीं ना कहीं टैलेंटेड जरूर बनाती है, आपकी एक सोर्स ऑफ इनकम रहती है, आपकी तो दो तीन है, तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं फल मिलेगा इनके टैलेंट का। कुछ डिस्ट्रैक्शंस के योग तो डिस्ट्रैक्शंस भी हमें जरूर से दिख रहे हैं। पैतृक संपत्ति का अच्छा साथ, और डिस्ट्रैक्शंस का मतलब होता है इंसान कहीं ना कहीं कंफ्यूज कर जाते हैं। बहुत टैलेंटेड होने के बाद भी एक परामर्श की इनको आवश्यकता पड़ती है, तो परामर्श तो मैं आपको दे ही रहा हूं। तो कंफ्यूजन्स की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, कंफ्यूज होने की। आपकी फ्यूचर बहुत अच्छी, आपकी डेस्टिनी बहुत शानदार है, बस चीजों को समझ लेना है, उसे आधार पर कर लेना है। यही बात है आपको जेड में चलानी है। स्ट्रांग आपकी मल्टीपल प्रॉपर्टी का योग जो कि आपके 40 इयर्स के बाद एक्टिवेट है, क्या ही गजब है। 40 इयर्स के बाद है, यहां से भी देखो 36 के बाद के भी एक योग से आ रहे हैं, ये वाली भी कहीं ना कहीं हम प्रॉपर्टी को लेके जोड़ सकते हैं, या आगे भी आपकी बनी हुई है, तो इस आधार पर प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा। 38 के बाद का ये आप मान लो, ये कहीं ना कहीं आपकी माइंड रेखा की नेगेटिविटी को भी दूर करता है और एक पॉजिटिव एक्सपेंस को दर्शाता है, जो कि आपके प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग होता है। तो प्रॉपर्टी का अच्छा सुख मिलना है आपको। बाकी कुछ लाइंस आपकी गई हैं सूर्य की तरफ, तो इंसान टैलेंटेड है बहुत ज्यादा, बुद्ध की खड़ी लाइंस, तो व्यक्ति बहुत बहुत ज्यादा शातिर है, दिमाग के तो इतने तेज कोई आपको बेवकूफ नहीं बना सकता, लेकिन अंदर से ही कमजोर है, इनकी इम्यूनिटी वीक हो सकती है यहां पर से। इसके रिगार्डिंग मैं आपको उपाय दूंगा। बाकी सूर्य बहुत अच्छा है, इनको जिंदगी पर नेम फेम पाना, ये इनकी इनर मानसिकता ये जरूर से पाती है अपनी लाइफ पर, इसमें कोई डाउट नहीं। बहुत ही अच्छे इंडिकेशंस आपके सूर्य और मरकरी पर मौजूद है। अभी चलते हैं इनके मंगल की तरफ। स्ट्रांग मार्स, क्या ही एनर्जेटिक व्यक्ति हैं आप, जबरदस्त। और आपके लोअर मार्स पर तो एक ऐसा कातिलाना इंडिकेशन है ना कि व्यक्ति को यह प्रॉपर्टी का उच्च स्तरीय सुख देता है, लिख के ले लो आप मेरे से। तो जबरदस्त मार्स है आपका, इंसान बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं और अपने जिंदगी को बहुत अच्छे तरीके से बिताते हैं। एनर्जी आप में बहुत ज्यादा, पराक्रम आप में बहुत ज्यादा है, आप हारने वाली व्यक्ति नहीं है। तो जिंदगी से हारना नहीं है, जिंदगी से लड़ना है। आप बहुत ही आराम से लड़ सकती है और लड़के बहुत बड़ा कार्य कर सकती है, ये मैं आपको बोल रहा हूं। तो बस मेरी बातों को सहजता से समझ लेना, और हिम्मत तो आप में है ही, उसको बस समझना है कि मैं बहुत हिम्मती हूं, मैं बहुत कुछ अपने लाइफ में कर सकती हूं, सीधी बात है। तो जबरदस्त आपका मंगल है। अभी चलते हैं आपके हार्ट लाइन, यहां पर से चीजों को मुझे समझाना भी था। देखो दो लाइन है, देखो बचपन से ही आप कहीं ना कहीं इमोशनल रही हैं, और ये जो मैंने आपको 23 वर्ष तक का बताया, यहां पर से डिस्ट्रैक्शंस थे, कोई ना कोई इमोशनल झटके लगे होंगे, उसके बाद जिंदगी अच्छी गई, और उसके बाद भी तो आप काफी भावुक हो ना। देखो इस नेचर को तो आपको खुद से सुधारना है। हालांकि कुछ दिन के बाद आप इसकी यूज टू हो जाएंगे, लेकिन आपको इसको खुद से सुधारना है, दूसरा कोई सुधारने नहीं आएगा। विष्णु योग का फॉर्मेशन है, रूटीन को फॉलो करने वाली है आप, लेकिन इसको तो आपको सुधारना है, अपने इमोशनल नेचर को। माइंड रेखा काफी शार्प है, काफी अच्छी है, और कुछ आपके ट्रायंगल्स बने हुए जो कि इसकी नेगेटिविटी को दूर कर रही है। यहां पर से एक दबाव मैं जरूर से फील कर पा रहा हूं, जो कि तकरीबन आपके 34वें साल की आयु तक बनी है। 34वें साल के बाद तो चीजें स्पष्ट है, कुछ ट्रायंगल्स है तो कहीं ना कहीं आपकी नेगेटिविटी को दूर कर रहा है, जो भी मैं ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूं। लेकिन फिर भी थोड़ा इमोशनल प्रेशर आपके 34वें साल तक, या मानसिक दबाव आप ले सकती हैं। इसके पहले की माइंड रेखा अच्छी थी, यहां पर से भी ट्रायंगल था, बचपन से ही आप अच्छी रही है पढ़ाई लिखाई में, जो कि आपकी जीवन रेखा में कंप्लीटली बता रही है, कंप्लीटली, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। आगे जीवन रेखा पर और भी डिस्कशंस मैं जरूर करूंगा जब जीवन रेखा पर आऊंगा। तो माइंड रेखा हार्ट लाइन आपकी काफी शानदार, इंसान दिल दिमाग से बहुत शानदार है, लेकिन बैलेंसिंग डिस्टेंस अच्छा है, लेकिन ये इमोशनल नेचर को तो आपको खुद सुधारना है। और ये जो 2 इयर्स मैंने आपको बताया, तकरीबन आपके 35वें साल की आयु तक, 34वें साल तक, यहां पर से प्रॉब्लम, उसके बाद तो चीजें स्पष्ट है। तो माइंड रेखा हार्ट लाइन के विषय में डिस्कशन मैंने कर लिया। स्ट्रांग आपकी चंद्रमा, इंसान की जिंदगी पर पैसे की फ्लो बनी रहती है, और जबरदस्त आपकी एक तो सूर्य रेखा का ब्रांच यहां से गया, ये वाली देखो, और एक भाग्य रेखा का ब्रांच यहां पर आया, एक भाग्य रेखा यहां। तो भाग्य की तो बड़ी है आप, बड़ी चंद्र से गया तो विदेशी धरती से धन लाभ तो होता ही होता है। अब वो आपकी मानसिकता आपको जाना है कि नहीं। चंद्रमा पे एक ट्रायंगल बने हैं, तो यहां पर से विदेशी धरती से धन लाभ होता है। स्ट्रांग आपकी यात्रा के लाइन, जिंदगी पर अच्छी यात्राएं चलती हैं, पैसे की फ्लो अच्छी बनी रहती है। जब भी ईश्वर से आप प्रार्थना करोगे पैसे के रिगार्डिंग, कहीं ना कहीं से ईश्वर आपको जरूर से दे देंगे, ये तो कंफर्म है। जबरदस्त चंद्रमा है आपकी। और केतु पर्वत पर कुछ यात्रा के लाइंस है, जो कि जिंदगी के लास्ट तक यात्राएं चल रही हैं। और भाग्य रेखा को तो मैंने बता ही डाला। और कुछ लाइंस ये वाली देखो, स्ट्रांग लाइंस है, ये आपकी दर्शाती हैं चंद्र से धन लाभ, तो लोगों से जुड़े हुए कार्य में आपको बेनिफिट, ये सारे लाइंस इस चीज का परिचय कराती है। और जबरदस्त बुद्ध रेखा, फिलहाल इसमें और ताकत आना बाकी है, और क्या ही जबरदस्त मनी ट्रायंगल,
क्यों नहीं कमाओगे आप करोड़ों? ये तो आपकी करोड़ों वाली हथेली है। जबरदस्त मनी ट्रायंगल, जबरदस्त ग्रेटर ट्रायंगल, मतलब ये तो गदर हो गया, ये तो कमाल हो गया, कमाल, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और इसी पर आपकी स्ट्रांग आपकी ट्रायंगल्स, तो मतलब व्यक्ति पैसा तो कमाते ही कमाते हैं और जिंदगी के लास्ट तक आपकी भाग्य रेखा एकदम गजब की शानदार। यहां से भी देखो कुछ आपके सपोर्ट की लाइंस है, कुछ यात्रा की लाइंस भी हैं। तो यहां पर से बुद्ध रेखा बिजनेस प्रोस्पेक्टिव को दर्शाती है, आपकी स्ट्रांग सूर्य रेखा है। तो जबरदस्त मनी ट्रायंगल और जबरदस्त ग्रेटर ट्रायंगल, व्यक्ति पैसे जरूर कमाते हैं, ये कंफर्म है, बहुत ज्यादा कमाते हैं। अभी आपकी चल रही है 31 ईयर्स की है, देखो भाग्य रेखा क्या ही जबरदस्त। और आपके 36 के बाद 31 से दोहरी भाग्य रेखा बनी, लेकिन एक यवाकृति भी है। यहां से मुझे डायग्नोसिस को पूरा करना होगा, जैसा मैंने आपको बताया। भाग्य रेखा भी काफी संतुलित है, मस्त खतरनाक। 36 के बाद तो एकदम कातिलाना गजब, जिंदगी के लास्ट तक तो भाग्य का तो प्रॉपर साथ मिल रहा है आपको। लाइफ के लास्ट तक पैसे का इनकम तो बना रहेगा। मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग आपके 38 वर्ष के बाद बहुत ही अच्छे अमाउंट में सक्रिय हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक से ज्यादा प्रॉपर्टी बननी है। ये एक डिस्ट्रैक्शन है, जो जिस डिस्ट्रैक्शन से आप गुजर रही हैं ये आपके जीवन रेखा पर। तो दोनों डिस्ट्रैक्शंस को लेके ही मैंने रेमेडी का चर्चा किया, इसलिए मैंने आपको बताया, बाकी मैं आपको और फोन पे बता दूंगा। तो ये था वजह। और भाग्य रेखा तो बहुत जबरदस्त है। अभी देखो आपके शुक्र, बेहतरीन शुक्र, मतलब इंसान की जिंदगी बहुत अच्छी, पर्सनैलिटी वाइज आप बहुत अच्छे होते हैं। नॉमिनल स्ट्रेस थे रिलेशनशिप्स को लेके और पारिवारिक मामले को लेके। इसके ये 30 वर्षों तक ज्यादा रहती है, 30 वर्षों के बाद तो नहीं रहती। मनी मैनेजमेंट के बहुत ही अच्छे लाइंस, व्यक्ति पैसे कमाने में तो माहिर। और शुक्र बढ़िया है तो इंसान की जिंदगी एकदम मस्त बीतती है, एकदम जबरदस्त पर्सनैलिटी होती है, एकदम खतरनाक। और यहां पर कुछ स्क्वायर से लग्जरी लाइफ का सुख मिलेगा, आपको चाहिए भी और आपको वो अचीव भी करना है, वो आप जरूर करोगे। शुक्र बढ़िया है तो पति पक्ष से धन लाभ, हस्बैंड काफी सम्मान करने वाले, काफी केयरिंग होते हैं। फिर देखिए यहां पर से कुछ लाइन्स लग्जरी के सुख को दर्शा रही हैं। स्ट्रांग आपकी मंगल, और मंगल पे बनने वाला स्टार साइन, मतलब ये तो गजब का सुंदर है। यहां पर से इंसान को एक से ज्यादा प्रॉपर्टी मिलती है, एकड़ों में जमीन बनाते हैं ये लोग, एकड़ों में, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जबरदस्त लाइन मंगल की, क्या जबरदस्त लाइन। और आपकी जीवन रेखा भी अच्छी, आयु दीर्घायु है, लेकिन आयु को लेकर विशेषकर टिप्पणी किसी भी हाथ पर नहीं की जाती है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके और ईश्वर के बीच की बात है। यहां पर से मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। इस केस में व्यक्ति लंबे रेस के घोड़े होते हैं और बी पॉजिटिव हमेशा, इसलिए मैं यहां पर से पॉजिटिविटी आपको देता हूं। क्योंकि आयु के रिगार्डिंग ना बहुत सी चीजें ऐसी होती है जो कभी किसी के कंफ्यूजन दूर ही नहीं हुए। जो इंसान के हाथ में नहीं है उसके लिए क्यों डिस्कशन करना, वो तो ईश्वर के हाथ में है, उसके लिए मैं ज़्यादा डिस्कशन करता भी नहीं हूं। लेकिन इस अवस्था में व्यक्ति जरूर से बचते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं मोटिवेट रहना है और ये कोशिश करना है अच्छा काम करो, अच्छा कर्म करो और भगवान पर भरोसा रखो, जिस भी भगवान को आप मानती हैं। तो मंगल अच्छा ओवर प्राकृतिक में, लेकिन टेंशन तो इतना लेंगे ना कि आप बहुत परेशान रहेंगे। चिंता मत करो, चिंता करने से कुछ नहीं होगा, बाकी कुछ एडिशनल उपाय मेरे द्वारा आपको दे दिया जाएगा। यहां पर से भी एक ट्रायंगल बन रहा है, ये आपकी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग सुख को दर्शाती है, तो प्रॉपर्टी वगैरह के सुख तो आपको जरूर से मिलेंगे। अभी आपके जीवन रेखा का डिस्कशन कर लेते हैं, जो कि महत्वपूर्ण टॉपिक है। बचपन से ही आप काफी टैलेंटेड रही हैं और आपकी 22 वर्ष से काफी अच्छी अर्निंग्स भी स्टार्ट हो गई होगी। 23वें वर्ष में कोई ऐसी घटना घटी होगी जिसके बाद आप काफी मैच्योर्ड हुई होंगी। 23 वर्ष के बाद आपकी समय अच्छी थी, एक तकरीबन आपके 26 वर्ष में भी एक तरक्की थी, ये जो कि मैं यहां पर से अगर नहीं, ये थोड़ी सी मिस हो गई, ये वाले देखो। बचपन से ही आपकी प्रगति अच्छी रही है, ये जैसा मैंने आपको दिखाया। और अगर मैं आपकी एज को देखूं तो यहां पर से ये आ रही है 22 वर्षों की। 22 वर्ष में एक आपकी तरक्की थी और ये बचपन का एज है, तकरीबन आपके 19वें वर्ष तक ये आपकी देखो 21वें वर्ष में ये कुछ तरक्की का योग को दर्शा रही थी। आपकी 22 वर्ष की आयु यहां पर से आ रही है, यहां पर से अगर ठीक से आप फील करेंगे तो यहां पर से आके अटैच्ड हो रही है। तो आयु को निकालना का मैं आपको उपाय बता दूंगा, कैसे निकाला जाता है एक तरीका बता दूंगा। 22 वर्ष में एक तरक्की, तो उसके पहले की जिंदगी में प्रोग्रेस लाइन थी, जिंदगी ठीक ठाक गई होगी। बचपन के बाद आपके घर में तरक्की हुई होगी, लेकिन कुछ कुछ दबाव था, हो सकता है पढ़ाई लिखाई के संदर्भ में दबाव आपकी जिंदगी पर रहा हो। ये बचपन की बात है, ये कुछ टेंशन थे, वो दबाव पढ़ाई लिखाई को लेके। लेकिन 22 वर्ष में तरक्की स्टार्ट हो जाती है। एक नॉमिनल आपके 23 वर्ष में राहु लाइन का कट था, यहां पर से एकदम देख लो 23 वर्ष में एक नॉमिनल कट था, फिर तकरीबन एक कट आपके 28 ईयर्स में था। इसके बीच की जिंदगी आपकी काफी अच्छी रही होगी, हल्की हल्की प्रगति के योग थे। 23 वर्ष के बाद भी आपका समय अच्छा रहा होगा और ये कहीं ना कहीं 11वें वर्ष से आपकी जिंदगी में अच्छी खासी अचीवमेंट रही होगी, जैसा आपकी जीवन रेखा मुझे बता रही है। बचपन से लेकर समझ लो 20-21 साल तक प्रोग्रेस लाइन की अच्छी कंडीशंस थी। तो ऐसी महिलाएं बहुत भाग्यशाली रहती है, कहीं ना कहीं अपने अचीवमेंट को ये पाती हैं, अपने डिग्रीज वगैरह को ये पूरा कर लेती हैं, अपने घर के लिए काफी भाग्यशाली रहती है।
28 वर्ष में आपका एक जो समय था ना, ये कट्स बहुत ही गंदा कट्स था और आपकी तकरीबन 28 वर्ष के बाद युवा आकृति शुरू हो गई है। एक तकरीबन आपके 31-32 में अच्छी प्रगति का योग है। इसके डायग्नोसिस है तो मुझे और कुछ देखना पड़ेगा, मैं बता दूंगा, लेकिन इस एज में सर्टन तरक्की आपकी जरूर होंगी, सर्टन तरक्की आपकी जरूर होंगी। फिर भी हड़बड़ाहट घबराहट में परेशानी में आपको निर्णय नहीं लेना है, चीजों को समझ के निर्णय लेना है, यह काफी जरूरी है। 32वें वर्ष में एक तरक्की और इसका समय तकरीबन आपकी जिंदगी के 40-41वें वर्ष तक चलने वाला इस युवा आकृति का, और ये आपको बहुत एक्सपेक्ट से परेशान कर सकती है। हालांकि एक खुशी की बात है कि बीच बीच में प्रगति का योग है तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की प्राप्ति है और साथ ही साथ आपकी फेट लाइन बहुत अच्छी है, इस आधार पर भी चीजें अच्छी बीतती है जिंदगी पर, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीजें आपको परेशान कर सकती है, तो इसके रिगार्डिंग मैं बता दूंगा क्या करना है। 40वें वर्ष के बाद एक 40वें वर्ष में नॉर्मल राहु लाइन का कट है, इसके लिए मैं आपको उपाय दे दूंगा। 40वें वर्ष के बाद की जिंदगी अच्छी है, एकदम झिंगा लाला लाइफ है, प्रगति का योग काफी शानदार है। उसके बाद भी विदेशी दर से धन लाभ या बड़े दूर दूर के यात्रा के योग भी बन रहे हैं। 40 के बाद की जिंदगी अच्छी है, बिना किसी राहु लाइन का कट है। उसके बाद भी लाइफ बहुत मस्त खतरनाक चल रही है। यहां से भी देखो सारे यात्रा के लाइन है, 40 देख लो, 44 देख लो, आपके तकरीबन 46 देख लो, 50 देख लो, तकरीबन आपके यहां पर से देख लो, ये 53 देख लो, 55 देख लो, तकरीबन आपकी 60 देख लो, और ये तकरीबन आपके 68वें वर्ष में भी एक तरक्की है। उसके बाद की भी जिंदगी अच्छी है, तो आयु दीर्घायु है। मेन चैलेंजिंग समय जो है ना आपका, जब प्रारंभिक समय में ये तकरीबन आपके 35वें साढ़े तक दिक्कत है, क्योंकि 35 साढ़े के बाद आपकी भाग्य रेखा बहुत सक्रिय है। हालांकि उससे पहले भी सक्रिय है, लेकिन दोनों ही एक्सपेक्ट से, एक आपकी माइंड रेखा और आपकी जीवन रेखा, दोनों एक्सपेक्ट से आपकी तकरीबन 35 वर्ष तक दिक्कतें हैं और 32 वर्ष में एक इनिशियल तरक्की है। तो मैं एक आपको कहूंगा कि आप चीजों को अच्छे तरीके से समझ के कोई निर्णय लेना। बाकी ये जीवन रेखा का डिस्कशन था, उसके बाद से कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी सुधार होते हुए नजर आएगी। तो जो 2-3 साल स्ट्रगल है आपके, उसको कहीं ना कहीं आपको चीजों को समझना है, अच्छे तरीके से करना है। बाकी के बाद की जिंदगी झिंगा लाला, जैसा मैंने आपको अभी यहां से बता दिया। तो ये इनके सारे क्वेश्चंस को मैंने कवर किया, हथेली के पूर्णता स्पष्टता से दिखाया, हथेली के सारी चीजों को। तो ये था इनका पूर्णता डिटेल्स में एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप अपनी शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।